अगर गुजरात में आज चुनाव का शोर है तो इस शोर में सबसे ज्यादा जोर है विकास को भुनाने का। गुजरात का मैरीटाइम डेवलपमेंट पूरे देश के लिए एक मॉडल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गृह राज्य है। वो एक बार फिर गुजरात को केसरिया रंग में रंगने के लिए मैदान में है, तो विपक्षी दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। गुजरात में विकास को क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसे पागल हुआ? कैसे पागल हुआ ये? इस सियासी घमासान के बीच गुजरात का एक शहर ऐसा भी है जो इस हलचल को सांसें थामे देख रहा है, और वो शहर है वडनगर, जहां देश के प्रधानमंत्री पैदा हुए, चाय बेची और चाय की प्याली से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर सियासत में भूचाल ला दिया। बड़ा बड़ा रही साकी तू नींद उड़ा दी रे मोदी जी, नींद उड़ा दी रे, नींद उड़ा दी रे। अरे हमारा मोदी जी कई लहर चला दी रे, ओ 500,000 ऊपर रोक लगा दी रे, रोक लगा दी रे। और यही वजह है कि न्यूज नेशन की साबरमती से शुरू हुई चुनाव की दांडी यात्रा अहमदाबाद और मेहसाणा से होती हुई एक बार फिर वडनगर की उन गलियों की ओर घूमी जिन गलियों में प्रधानमंत्री का बचपन बीता और जिस राज्य के चुनाव को उनके साख से जोड़कर देखा जा रहा है। काला वासुदेव चौक, वडनगर की वो गलियां जहां से इस शहर ने एक अपने यहाँ पैदा हुए बच्चे को बड़ा नेता बनते देखा, नेता बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालते देखा। उस शहर की ये छोटी छोटी गलियां जो अपने साथ किस्से रखती हैं, यादें रखती हैं, और चूंकि जब कोई शख्स वहां से निकलकर देश की गद्दी संभालने तक पहुंच जाए तो फिर वो कहानियां भी अलग अलग हो जाती हैं। उन कहानियों में बहुत सारे किस्से जुड़ते हैं और वो लोग जो इसमें सहयात्री होते हैं उनके पास इन यादों को शेयर करने का एक अलग उनके पास अनुभव होता है। उसी अनुभव के साथ हम इस समय वडनगर में, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन गुजारा, उन गलियों में हैं जहां उनका जन्म हुआ, और उन गलियों के बदलते हुए स्वरूप में किस तरह था वो बचपन, इसके लिए बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ बचपन से खेले कूदे बड़े हुए दशरथ भाई से बात करते हैं। दशरथ भाई आज भी अपनी इस छोटी सी दुकान में हैं जहाँ से वो उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ खेलते और कूदते थे। नमस्कार दशरथ भाई। नमस्कार। कैसे हैं आप? मजे में। मजे में। कैसा लगता है जब आप प्रधानमंत्री को रोज किसी ना किसी टीवी चैनल पे तो देखते ही होंगे? हाँ, जरूर जरूर, सभी चैनल देखता हूँ। सभी चैनल पे जब मोदी दिखते हैं तब क्या याद आता है? मोदी जी को देखते हुए आनंद होता है। आनंद होता है। अच्छा, लेकिन आपको तो ये आदत बहुत पहले से पड़ गई होगी, क्योंकि वो तो 2001 से 2 से जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने होंगे तभी से आपको लगता होगा कि ये जो है आपके दोस्त इतने वीआईपी हो गए। आपसे तब मिलते थे? हाँ हाँ, हम कटोकटी में भी मिले थे। अच्छा। जो 75 में कटोकटी थी उसी वक्त हम मिले थे। हम अहमदाबाद में सरदार जी के ड्रेस में थे, उसमें मैं अहमदाबाद गया था, तो अहमदाबाद में उन्होंने मुझे मिले और सरदार जी के ड्रेस में मुझे बातचीत की। कैसे है वडनगर में, कैसा चलता है? आपके साथ खेलते थे तब कैसा था? तब कैसा स्वभाव? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्रिकेट में खेलते बहुत मज़ा आती है। क्रिकेट खेलते थे तो वो बॉलिंग ज़्यादा बढ़िया करते थे, बैटिंग? वो बॉलिंग भी करते थे, वो बैटिंग भी करते थे। अच्छा, और फील्डिंग? फील्डिंग भी करते थे। ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर थे, इसीलिए शायद लगता है कि अब राजनीति में भी ऑलराउंडर है वो। दशरथ भाई सरीखे कई लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ बिताए दिनों की यादें किसी विरासत की तरह संजो कर रखी हैं। बचपन छूटता नहीं है, साथ छूटता नहीं है। आप देखेगा कि मोदी जी की फोटो हमेशा उनकी जेब में रहती है। हमेशा जेब में रखती है? हमेशा जेब में रखती है। लगभग 8 साल हो गए। अच्छा। जब पहले वो आए, ये मुख्यमंत्री जन्म का दिन था, उसी दिन मैं गया था जो गांधीनगर। इन्हें तूफानी चरखे की वो सारी बातें याद हैं जिसे गुजरे एक अरसा हो गया। वो गलियां जिनमें पले बड़े हों उनमें बचपन आपके साथ हमेशा गुजरता है। और अगर हम बात करें वडनगर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन गुजरा, जहां जन्म हुआ, उन गलियों में वो किस्से भी होंगे, वो लोग भी होंगे, वो साथी भी होंगे जिनके साथ वो बचपन में खेलते कूदते होंगे।
सबके पास अपनी कहानियां होंगी। हम कुछ कहानियों के साथ आपका राब्ता कराते हैं उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों ने बचपन में नरेंद्र मोदी के कंधों पर हाथ रखकर इन गलियों से कई बार गुजरे हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोदी श्यामल दास माधवलाल। अच्छा, आपका घर ये सामने और ये आए खंबे के बाजू में ग्रीन, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला है। यानी 3 घर या 4 घर छोड़ के आप मोदी जी हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र उससे 2 साल ज़्यादा, 1 साल ज़्यादा है। अच्छा, मोदी से 1 साल बड़े हैं। वो छोटा है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, आप भी यहीं रहते हैं। अच्छा, आपका घर कौन सा है? हाँ, वो गली में। ये गली में। हाँ। आप कितने बड़े हैं मोदी जी से? मोदी जी से मोटे हैं। अच्छा, आप बड़े हैं। हाँ। कितने? आप 87 साल? 87 साल। तो आपके सामने तो काफी छोटे रहे हो। छोटा है वह तूफानी चरखा था। तूफानी? हाँ, तूफानी चरखा। हाँ। शरारत बात करते हैं। हम मोदी जी एमनी सलाई चोखी, बिल्कुल चोखी। हाँ, અને જે એમને કોઈ પણ મોટો ભૂખ હોય એનું સાચી વાત, એમને કોઈ ગલત વાત નહીં એમના પણ। गलत बात नहीं। हाँ। अच्छा, मैं आपका बहुत अनुभव है, आपका कैसे रिश्ता है उस परिवार से? आपका बहुत करीब का है। ऐसा है ना, ये हम मामा भांजा का रिश्ता है। अच्छा। वो हमारी जो मदर है ना, ये इनकी बुआ जी होती है। अच्छा, और वो हमारे मामा होते हैं। आपके मामा होते हैं। बाद में मैंने इसको बोल दिया था कि भाई तुमने आगे बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तू तो कृष्ण बन गया और हम सुदामा का सुदामा ही रह गया। तो इतना जोर से वो हंसा जोर कि तू भी कृष्ण ही है ना, कहाँ सुदामा है। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वडनगर की इन गलियों में बचपन के हर रंग को जिया, उसी गली में एक टीचर ऐसी भी हैं जो अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ते देख रही हैं और फख्र महसूस कर रही हैं। अगर इन गलियों में मोदी जी के साथ खेलने वाले लोग हैं तो वो भी अभी कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने मोदी जी को बचपन में शिक्षा दी, यानी 4ठी क्लास में मोदी जी को पढ़ना सिखाया। ऐसे ही एक हम लोग मिलते हैं। हीराबेन, मैम आपका हाँ पूरा नाम क्या? हीराबेन मूलचंद दास मोदी। अच्छा, मोदी जी आपके पास कब पहुंचे? नरेंद्र मोदी कब आपने देखा उनको? कब आपके पास पढ़ने पहुंचे? कौन सी क्लास में? मेरे पास तो ધોરણ 4 में जता है, बस आगे नहीं तो ठेठ कॉलेज સુધી ભણ્યા आई करियर, પછી जनसंघ में जता रहे એટલે બસ અહીંયા આવતા જ નતા। अच्छा, बचपन में आते थे पढ़ने? हाँ, 4ठी क्लास में। हाँ, 4ठी क्लास में। आओ सरकारी स्कूल में दरबार में। अच्छा, जब दरबार में थे तब आपके पास। अच्छा, वो पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में अमी कियान का पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में अच्छा। हाँ, वो भाषा गणित उसकी सारा था। भाषा और गणित अच्छी थी। अच्छी। विद्यार्थी बेटा होता है और उसकी सफलता पर हर किसी को गर्व होता है, यही कहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप समझ सकते हैं कि किस गर्व को अपने मन में लिए बैठी हैं, आज भी उस शिष्य की योग्यता को याद करती हैं हीरा। गुजरात में चुनाव हो रहा है। पूरी दुनिया की नजरें नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं और इसी चुनाव के बीच चुनाव के सबसे अहम किरदार के बचपन को समझने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा वडनगर की गलियों में, जिन गलियों से भारतीय लोकतंत्र के नायक का नाता लगभग टूट चुका है। वडनगर की इस गली में नरेंद्र मोदी का पुश्तैनी मकान अब बिक चुका है, लेकिन मिल्कियत बदल जाने भर से यादें कहां खत्म होती हैं। पीएम मोदी के पुश्तैनी मकान को देखने के लिए अब लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। जमीन पर जो मिल्कियत है वो बदल जाती है, लेकिन जमीन के साथ जुड़े हुए किस्से तैरने लगते हैं, वो हवाओं में चलते हैं, वो ज़मीन पर चलते हैं और वो किस्से स्थायी होकर उस मकान से भी चिपक जाते हैं। एक छोटा सा मकान जिसकी ऑनरशिप अब बदल गई है। यहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन और उनका जीवन यहीं से आकार लेता है। इन्हीं गलियों में ये एक छोटा सा घर है जहाँ से लोकतंत्र के एक हिस्से में, जिसको हम चमत्कार कहते हैं, एक छोटे से घर से निकलकर आदमी देश की सबसे बड़ी गद्दी तक पहुंचता है, तो उसके साथ फिर किस्से भी बनते हैं। वो घर भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, भले ही वो कितने ही लोग उसके हाथ बदल चुके हों, यानी मालिक बदल गए हों, लेकिन वहाँ फिर भी पहुँचते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ लोगों से हम लोग मिलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, शालीमार बाग से। अच्छा, तो यहाँ क्या देखने आए हैं? उस मिट्टी में क्या चमत्कार है
जो एक साधारण सा बच्चा जो है वो इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री बन गया, जो 125 करोड़ के लोगों को डील कर रहा है, और आज पूरी दुनिया उनको अपना लीडर की तरह से देख रही है। मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं भी प्रधानमंत्री के घर मकान देखने के लिए आया, खास तौर से मैं उमटा जी आया दर्शन करने के लिए। स्टेशन की चाय से सियासत की प्याली में तूफान ला देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हर किस्से देश के कोने कोने तक पहुंचे और आज की तारीख में वडनगर का वो स्टेशन हर आम हिंदुस्तानी के लिए नजीर बन चुका है, जिस चाय की दुकान ने हर किसी के सपनों को बड़ा कर दिया है। वडनगर एक छोटा सा अनाम स्टेशन, जहां ये एक छोटा सा चाय का कैंटीन जिसको कहा जाता है, लेकिन एक खोखा आपको यहां रखा दिखेगा। यहां से लोक कल्याण मार्ग हजारों किलोमीटर की दूरी, और यही लोकतंत्र का चमत्कार भी है। इस चाय के खोखे पर जो लिखा है उसको पढ़ने के साथ आपको साफ होता है कि आखिर इस चाय के खोखे का लोक कल्याण मार्ग से रिश्ता क्या है। बाल नरेंद्र यहीं चाय बेचता था, यानी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अपने पारिवारिक कैंटीन से चाय, पढ़ाई के बाद जो चाय यहां से लेकर इसी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में चाय बेचते थे, यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो लोक कल्याण मार्ग जाकर अब पहुंचता है। यहां से गुजरने वाली जो ये छोटा सा स्टेशन है, जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहां कोई ट्रेन, एक ट्रेन या दो ट्रेनें आती हैं। यहां से तारंगा जाने वाली, महसाणा से तारंगा जाने वाली ट्रेन जो एक बार दिन में 2 बार यहां से गुजरती थी, उसमें आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेचकर ही अपने परिवार के साथ इस पारिवारिक धंधे में नरेंद्र मोदी थे। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चाय की इस दुकान पर फख्र है, तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को भी, जिसने लोकतंत्र के खंभे और भी मजबूत कर दिए। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है उनकी जो चाय की दुकान थी वो कहाँ? वो स्टेशन पर, स्टेशन पर थे बाजू में ये चाय की। वो खेलने के साथ साथ अपना चाय की दुकान पे भी हाँ, चाय की। वो उनके सब भाई थे ना, काका मामा, काका के सब भाई, वो तो उनकी सबकी दुकान वहाँ थी चाय की। अच्छा, सारों की चाय की दुकान? चाय की। वो चाय की थी और भज्जे बनाते थे। वडनगर का एक बच्चा देश का नायक बना तो देश के लिए भी जिंदगी का वो हिस्सा दिलचस्प बन गया, और उस दौर के किस्से सुनाता है वडनगर, जहां नरेंद्र मोदी ने कभी मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया था और मां की फटकार के बाद ही छोड़ा था। ये वो खूबसूरत सा तालाब है जिसमें कहा जाता है कि एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर अपने घर ले आए मोदी, यानी किस्सों की एक अनंत सरिता अब यहाँ वडनगर में बहती है। हर के पास किस्से हैं जो वो मोदी के साथ जोड़कर सुना सकता है। वडनगर के माधवलाल के लिए तो जैसे वो कल की ही बात हो। ये मगरमच्छ वाला क्या है? मगर ये हम साथ में तालाब में जाए, मगर पकड़ लाए हम। मैं वो मगर था वहाँ? वो छोटा बच्चे होते हैं ना, वो पकड़ लेते हम। बड़ा तो किसी की ताकत नहीं है। वो क्या है कि बड़ा हुआ ना, ऐसी वो जोड़ी की गांठ फाड़ के ऐसा करके ऐसा पैसा के मार दे, तुम आ जाएगा जो है रख दे। हम लाया हुआ स्कूल में ले गए। मगरमच्छ स्कूल में ले? हाँ, छोटा इतना था। इसमें दो राय नहीं कि वडनगर अपनी नई पहचान के साथ वर्तमान से कदम ताल करने में जुटा है। अब यहाँ विकास की नई इबारतें लिखने की कोशिश हो रही हैं, जिसकी मिसाल वडनगर का ये पुराना रेलवे स्टेशन है। ये खूबसूरत सा स्टेशन जो अभी बन रहा है, इसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। यहाँ से गुजरने वाली 2 ट्रेनें, सिर्फ जो ट्रेन इधर से एक बार तारंगा पहुँचती और फिर वापस महसाणा तक जाती थी, उसको अब ये ब्रॉडगेज लाइन की तरह बनाकर यहाँ ट्रेनों की आवाजाही भी बढ़ाने की बात है। लेकिन वडनगर का ये रेलवे स्टेशन अब अपनी खूबसूरती से यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी खींच सकता है। गुजरात में विकास का क्या हाल है, ये जगह तय करती है। लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में जिस विकास की चर्चा हो रही है, उस मुद्दे पर वडनगर गदगद नजर आता है। वडनगर को क्या क्या मिला? वडनगर को मेडिकल कॉलेज मिला, फिर ये रोड अंडरग्राउंड गटर मिला, लाइब्रेरी मिला, नया बनाया, एसटी डेपो नया बनाया। वडनगर को काफी कुछ मिल गया।
काफ़ी खुश मिला। तो सोचते हैं कभी यहाँ रहे आगे मोदी? नहीं, ये तो रहेगा ही नहीं ना, आके सोचेगा क्या 22 तक तो आएगा ही नहीं, ये 22 तक तो बड़ा प्रधान ही रहेगा। वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कभी कभार ही आते हैं। बावजूद इसके हाल ही में जो सियासी तूफान मेहसाणा की धरती से उठा, उसके बाद वडनगर की सियासत में क्या कुछ बदला, आइए ये भी जान लेते हैं। जो सीएम थे न, गुजरात में सीएम थे तो रात में भी आते थे वडनगर में क्या क्या तकलीफ है उनका निरीक्षण करते। जो काम होता था वो जात पर निरीक्षण करते थे, प्रत्यक्ष निरीक्षण करते थे। शुक्रिया दशरथ भाई, आपसे मिलके अच्छा लगा। ये वो यादें हैं जो हमेशा उनको मालूम है, इन किस्सों को सुनने लोग उन तक पहुंचते हैं। दशरथ भाई को मालूम है कि ये किस्से उनकी ज़िंदगी का, उस खूबसूरत ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और इसीलिए वो सब चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, क्योंकि उनको भले ही देश का प्रधानमंत्री उस टीवी पर दिख रहा हो, लेकिन उनको याद है कि ये उनका दोस्त नरेंद्र है जो उनकी टीम का एक ऑलराउंडर था।